जो हो सकता है आपके दिल को छू जाने वाली कहानी हो। क्या आप अपने मन की बात सुनते हो और किसी और की सुनने की जगह बल्कि अपने मन की सुनते और इसकी गहराई में डूब जाते चले जाते हो? फिर हम एक दिन इतने परेशान हो जाते हैं ये सोच सोच के, क्योंकि हम अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दिन रात बस सोचते रहते हैं। फिर हमारा माइंड चकराने लगता है और हम अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि ये सब हमारी सोच की वजह से हो जाता है। हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हम फिर भी किसी बात को लेकर उसी बात में हम दिन रात सोचते रहते हैं कि ये कैसे करें, क्या होगा, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वगैरह वगैरह। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं हम। जब हम ज़्यादा सोचते रहते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ताज़ा हवा लेनी चाहिए। तो हम ताज़ी हवा लेने के लिए अपने कमरे की खिड़की खोलते हैं, लेकिन हम उस हवा को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपनी गहराई में इतने डूब जाते हैं सोच में कि हम और किसी को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। कभी आपने एक बात गौर से अपने आप पर कभी ध्यान दिया है कि हम अकेले बैठे हैं या फिर हम 4 जन्मे में भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें अकेला महसूस क्यों होता है? क्योंकि फिर भी हम अकेले नहीं होते हैं। उस वक्त भी हमारा दिमाग हमारे पास होता है और वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। दिमाग हमारा हर वक्त चलता रहता है। अगर हम सो भी जाए ना तो भी हमारा दिमाग चलता रहेगा और फिर सोचता रहेगा, पता नहीं कल क्या होगा, हमने ये काम किया था वो होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। और अपने दिमाग पर हम इतना जोर डाल देते हैं कि हम खुद भूल जाते हैं कि आखिर हम हैं क्या। इतने परेशान हो जाते हैं हम ये सोच सोच के कि हमें खुद में समझ में नहीं आता कि आखिर वजह क्या है। फिर वही सोच सोच के आप परेशान हो जाते। फिर आपकी सोच आपको सबसे पीछे ले जाती है, क्योंकि जब आप किसी के सामने अपनी बात रखेंगे तो शायद आपकी बात सामने वाले को अच्छी ना लगे। इसलिए जब तुम किसी से अपनी बात शेयर करोगे तो सामने वाले को जब आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर जब वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो तुम अपने आप को इतने पीछे ले जाओगे कि फिर दोबारा तुम उन 4 आदमियों में अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि फिर तुम उस वक्त इतने बुरी तरीके से टूट जाते हो अंदर से। आपको सामने से ये लगेगा कि इस इंसान ने हमारी बात नहीं मानी तो क्या हुआ, हम आज नहीं मानी तो क्या हुआ, कल मानेंगे। शायद एक ना एक दिन आपकी बात मानी जाएगी। आप इसी उम्मीद में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर से इतने पीछे चले जाते हैं, इतने पीछे, जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि हम अपनी बात सामने वाले से कह तो रहे हैं, लेकिन हमारा मन कितना पीछे हो गया है ये तो हम खुद भी नहीं जानते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। फिर पता नहीं हम ऐसा कौन सा कदम उठा लेती हैं, फिर उसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है, लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आता है। तभी तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, सोच और समझ, बुद्धि से उतना काम लो जितना तुम्हारा दिल और दिमाग तुम्हारे काबू में रहकर वो काम कर सके, ना कि किसी और की। तुम सबकी बात सुनकर अपनी बात भी शेयर रखो। अगर किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसकी बात पर तुम्हें अपने आप पर इतना दबाव मत डालना कि तुम्हारा मन खुद इतने पीछे चला जाए कि तुम्हें इस बात का पता भी ना चले। तभी तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, हर किसी को अपनी बात रखने का सबके पास होता है वक्त,
लेकिन कोई किसी की बात मानता है और कोई अपनी बात